अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत इम्पल्सिव है, तो ये ADHD के कॉमन साइंस हैं। यस, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का ब्रेन एनर्जी, इम्पल्सेस और अटेंशन को रेगुलेट करने में स्ट्रगल महसूस करता है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मारिया मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ADHD और उसके अलावा ADHD वाले बच्चों के कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड few very important homeopathic medicines which has shown outstanding improvement and difference in an overall behavior of an ADHD child. So let's begin the video with what is ADHD. ADHD एक ब्रेन बेस्ड कंडीशन है। इसमें बच्चे को फोकस इश्यूज होते हैं, हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है और इम्पल्सिव नेचर होता है, यानी बिना सोचे समझे बच्चा कुछ भी कर बैठता है। ADHD बच्चों के कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ही अटेंशन रेगुलेशन का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ADHD वाला बच्चा अटेंशन देता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो अटेंशन देता ज़रूर है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चा क्लासरूम में टीचर की इंस्ट्रक्शन सुनता है लेकिन किसी भी आवाज़, मूवमेंट या अपने ख्यालों के डिस्ट्रैक्शन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी इंस्ट्रक्शन सुनता ज़रूर है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने कहा है नोटबुक निकालो, फिर डेट लिखो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ADHD बच्चा नोटबुक तो ज़रूर निकालेगा लेकिन डेट लिखने से पहले ही किसी और चीज़ में मसरूफ़ हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजीली डिस्ट्रैक्टेड यानी जल्दी ध्यान हट जाना। ADHD बच्चा एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों से डिस्ट्रैक्ट होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस में एक्सटर्नल आवाज़ें, लाइट या किसी का नज़दीक से चलना फिरना, और इंटरनल स्टिमुलाई में उनके अपने थॉट्स, डे ड्रीमिंग और रेस्टलेसनेस। और यही वजह है कि ADHD बच्चा लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता और एक जगह क्वाइटली सिट या बैठ नहीं सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब सिर्फ भागना दौड़ना नहीं होता, ये अंदर की रेस्टलेसनेस होती है। जैसे कि बच्चा चेयर पर मुसलसल हिलता रहेगा, पैर हिलाएगा, किसी भी क्लासरूम या गैदरिंग में रेस्टलेस रहेगा, अपनी जगह से बार बार खड़ा हो जाएगा। बाज़ औक़ात फिज़िकल हाइपर एक्टिविटी कम होती है लेकिन मेंटल हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और बच्चा कंटिन्यूसली अपने थॉट्स के अंदर रेस्टलेस रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इम्पल्सिविटी, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना या करना। ADHD बच्चा जनरली सवाल सुने बगैर जवाब दे देता है या लोगों की बातों को इंटरप्ट करता है। लाइन में खड़ा रहना या कोई किस्म की डिसिप्लिन मेंटेन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और इसका रीज़न ये है कि इनके ब्रेन का पॉज बटन थोड़ा वीक होता है। ये एक्शन पहले लेते हैं और सोचते बाद में है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस इश्यूज। यहाँ तक कि ADHD बच्चे का फोकस इंजॉयबल चीज़ से भी हट सकता है। अक्सर ये पेरेंट्स आके कह रहे होते हैं कि जब हमारा बच्चा गेम खेल रहा होता है तो बहुत फोकस्ड होता है, तो फिर ADHD कैसे? नहीं, फोकस ADHD बच्चे का इनकंसिस्टेंट होता है, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चा गेम भी खेल रहा है तो वो ज़रूर उसका फोकस थोड़ी देर के लिए हटेगा, वो रेस्टलेसनेस आएगी, या कुछ अगर देख रहा है तो वो स्क्रीन ज़रूर चेंज करेगा। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एकेडमिक इम्पैक्ट। ADHD बच्चे जनरली इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट होती है जिसकी वजह से वो टेस्ट में सिली मिस्टेक्स करते हैं,
उनके होमवर्क इनकम्प्लीट होते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और इस वजह से उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। वो अंदर ही अंदर ये सोचने लगते हैं कि कितनी ही कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए जितनी उन्होंने मेहनत की थी। और यहाँ पे पेरेंट्स और केयर गिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आता है कि वो किस तरीके से ADHD बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को शैटर ना होने दें। 7th most important point is emotional regulation issue. Yes, an ADHD child को सिर्फ attention regulation नहीं बल्कि emotional regulation का भी इशू रहता है। ये बहुत छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को जनरली ये लगता है कि हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है कि ADHD बच्चा ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है या वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहता। इनके ब्रेन को एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, सपोर्ट और पेशेंस की ज़रूरत है। और इसमें लर्निंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आएगा वो है कामनेस। यस, कामनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा और कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो ब्रेन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, लर्निंग वहाँ स्टॉप हो जाएगी। इसलिए होम्योपैथी यहाँ पर ADHD बच्चों के लिए एक बेहतरीन सपोर्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि होम्योपैथी में एक्सट्रीमली सेफ मेडिकेशन से आप बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और उनकी फोकस इश्यूज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ उनका फोकस इम्प्रूव होगा, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी और उनकी इम्पल्सिविटी थोड़ी बेहतर होगी या थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, वहाँ उनका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह भी सपोर्ट करती है कि अगर आप अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, बिहेवियरल थेरेपी करवा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा काम ही नहीं, हाइपर एक्टिव है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड है, अटेंशन स्पैन बिल्कुल कम है, तो उन थेरेपीज़ का भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लर्निंग तब शुरू होती है जब बच्चा काम हो जाए। So let's discuss most important homeopathic medicines which are very effective in the treatment of ADHD. First of all, for the focus and concentration issues, we use Britacarb and Lycopodium. ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चे के फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करने में। सेकेंड पेज पे जो मेडिसिन आती हैं वो है Hyoscyamus niger and Veratrum album and Chamomilla, which can be used to control the tantrums और anger outburst, यानी कि बच्चे का गुस्सा या इम्पल्सिविटी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। थर्ड प्लेस पे हम बात करेंगे ट्यूबरकुलिनम बोविनम और टेरेंचुला हिस्पैनिया। ये बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये मेडिसिन्स बताई ज़रूर हैं, बीइंग अ होम्योपैथ प्रैक्टिशनर एंड अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन इस वीडियो का ओवरऑल मकसद पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स को ये गाइडलाइंस और गाइडेंस देना है कि अगर कोई बच्चा ADHD डायग्नोज्ड है या अगर घर पे है और नहीं समझ आ रही कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो ये मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हर बच्चा डिफरेंट है और ये मेडिसिन तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी अगर प्रॉपरली बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझ के, उसके टेम्परामेंट्स को देख के होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर पोटेंसी में दे दी जाए। हम ADHD बच्चे को स्लो नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनको काम करना चाहते हैं, और कामनेस कोई वीकनेस नहीं, इट कैन बी अ लर्निंग गेट फॉर एवरीथिंग।
क्योंकि एक काम माइंड ही लर्न कर सकता है। और थेरेपीज जो कि आप लोग ज़रूर करवा रहे होंगे या बच्चा स्कूल जा ही रहा होगा तो उसको इजीली लर्न कर सकेगा, चीज़ों को ग्रेस्प कर सकेगा और उसको रिटेन कर सकेगा। होम्योपैथी ADHD बच्चों के बिहेवियरल और इमोशनल सिम्टम्स को एथिकली सपोर्ट करती है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट को सेलिब्रेट करें। होम्योपैथी के साथ डेली सपोर्ट, रूटीन और गाइडेंस से अपने बच्चे को हेल्प आउट करें। इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअल ज़रूर होगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगी। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को उन तमाम पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने ADHD बच्चे को हैंडल करने में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं।